तो बच्चों हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है पढ़ लिया है हेलोल्कीन और हेलोअरीन का। अब इसमें बच्चों हम चाहते तो थोड़ा सा और भी उसको डिटेल लेकर के चलते, लेकिन हमारा ये मानना है बेटर वे ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप बाकी जो जहाँ जहाँ जैसे कल जो है कल वाले लेक्चर में जहाँ जहाँ रिएक्शन नहीं लिखा है तो उसको आप कनेक्ट करें, कनेक्ट करके समझें। तो मैं उसके रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ के लिए रिएक्शन है वो पढ़ करके समझना, वही क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। तो पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल ही समझ लीजिए, है ना। मैंने एनसीईआरटी ले रखा है 10.4 एग्जाम्पल, है ना। तो 10.4 एग्जाम्पल में क्या है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लासेस में बहुत ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या चाहता है, ये चाहता है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना। तो 10.4 ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 10.4। तो मैं जानबूझ करके इतने सरल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, है ना। उसके आगे 4-5 क्वेश्चन इंटेक्स्ट का है तो वो भी देखा जाएगा। तो जैसे आप जो है इसमें लिखा गया है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ एक चालाकी वाली बात है जिसको मैं बता दे रहा हूं। जब भी वो प्रोडक्ट की बात करेगा तो उसका सेंस है मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है वो, ठीक है भाई। तो ये एक चालाकी आप जानिए। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या किया है, 3 क्वेश्चन दिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इसने दिया है ऐसे, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर इसमें साथ साथ ही चलता है। अब आपको देखना है कि जो एमओपी पढ़ा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है, उसमें कहाँ ये रिएक्शन होना चाहिए था, है ना। ये सारे रिएक्शन कहाँ होने चाहिए, एमओपी में होने चाहिए, पता होनी चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए ये आपको नोट्स से मैच करना है, इसी से आप बातें सीखेंगे। तो देखिए आप जो है ये ऐसे, यहाँ क्वेश्चन आंसर इसमें तो दोनों दिया गया है भाई। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये ऐसे, तो यहाँ ऐसे एच लगाया है, एच लगाया है, यहाँ ऐसे एच लगाया है, और फिर ये लिखा है HBr प्लस HBr। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ क्या बनेगा, है ना। अब इसमें आंसर भी दिया गया है। तो देखिए इसमें ये किसके अनुसार रिएक्शन हो रहा है, ये मार्कोनी रूल के अनुसार रिएक्शन होगा। इसमें क्या कैसे रिएक्शन होगा, मार्कोनी रूल के अनुसार। तो आपने क्या देखा भाई, इसमें आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो बनेगा क्या, इसमें बनेगा क्या, इसमें हेलोल्केन बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इस रिएक्शन को देख करके हमको पता चलना चाहिए क्या बनेगा, हेलोल्केन बनेगा इसमें। अब इसमें मार्कोनी का रूल भी लग रहा है। तो जो फ्रॉम अल्कीन, क्या ये दिख रहा है, ये कंपाउंड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये कंपाउंड का जनरल नाम क्या है, अल्कीन। तो कल जो हमने रिएक्शन लिखा था, अल्कीन वाले में रिएक्शन नहीं लिखा था, फ्रॉम अल्कीन, है ना। तो उसी में उसी का ये रिएक्शन है। अब ये मार्कोनी रूल क्या बताता है कि ये हाइड्रोजन देखो ध्यान से, यहां भी कार्बन प्रेजेंट है, यहां भी कार्बन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन इस 2 कार्बन में से उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, तो इसी कार्बन पर ये हाइड्रोजन जाएगा। तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो कौन सा बनने वाला है, मुझे लग रहा है दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब जो ये कंपाउंड है
वो कौन सा बनने वाला है, ये सी हो गया, यहाँ एच लगा हुआ है, ये बांड ब्रेक होगी, ये बांड क्या होगी, ब्रेक होगी। एक बांड, ये वाली बांड क्या हो जाएगी, पाई बांड, इसमें एक पाई है ना, ऊपर वाली बांड को हम पाई मान लेते हैं, नीचे वाली को सिग्मा। तो ऊपर वाली बांड ब्रेक होगी, और वो जब बांड ब्रेक होगी तो एक जगह Br लग जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। भाई ध्यान से सुनो, है ये बहुत सरल बात, जैसा मैं कह रहा हूं बाद में ये इतना सरल लगने लगेगा कि आपको लगेगा गुरुजी गजब ही पढ़ा रहे थे। इतनी छोटी छोटी, जो तेज बच्चे होंगे उनको ये लगेगा भी गुरुजी गजब ही बहुत हल्की हल्की बातें बता रहे हैं, है ना, ये तो हमको पता है। लेकिन जिन बच्चों को ये रिएक्शन टफ लग रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने, सुनने के बाद वीडियो पॉज करें, फिर लिखें। पहले मेरी कलम, मेरा मुख, मेरी बहुत सारी चीजें, जो भी हरकत मैं कर रहा हूं, आप जो है मेरे साथ, जिसको ये चीज थोड़ा सा भी आड़ लग रहा है, थोड़ा सा भी, वो साथ साथ में नोट्स ना बनाए। पहले मैं देखो बार बार मैं हमेशा यार वीडियो बनाते समय बच्चों मैं हमेशा बोर्ड से हट जाता हूँ, जिससे आपको सब चीज़ें दिखे। उस समय पॉज करके लिखो ना भाई पहले आप, लेकिन पहले क्या करो, समझो, सिर्फ समझने का प्रयास करो, सिर्फ समझो, फिर पॉज करके लिखो, फिर चालू करो, फिर समझो, फिर पॉज करके लिखो। समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ। तो देखो ये बांड ब्रेक होगा तो Br यहाँ आएगा, और C के साथ ये दो हाइड्रोजन, तो ये H लगा हुआ है, एक H और लग जाएगा। तो ये आंसर हो गया। एक नंबर के क्वेश्चन है, जो नहीं कर पाएगा वो बहुत वीक स्टूडेंट माना जाएगा, है ना, सरल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है ऐसे ही सेम। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है CH2 है ना, ब्यूटीन 1 दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, AB मार्कोनी से चल रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर किसका रिएक्शन है, HCl का, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आ रही हैं। इसमें भी किसके अनुसार चलेगा, वही रूल है। देखो यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, बांड टूट जाएगी। मार्कोनी का रूल बच्चों को याद होना चाहिए। मार्कोनी रूल क्या कह रहा है कि ये जो HX है, ये क्या है, HX है, उसमें H वहां जाएगा जिस कार्बन पर डबल बांड के जिस कार्बन पर, ध्यान से देखो, बस जो नहीं देखेगा उसको नहीं आएगा। ये वाला हाइड्रोजन HX का हाइड्रोजन, मार्कोनी रूल, HX का हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहीं आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या लग गया, Cl, ये कंपाउंड बन गया, आंसर हो गया। तीसरा देखो, तीसरा भी इसमें दिया है, तीसरा पेरोक्साइड इफेक्ट लगा दिया है। ये तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा दो क्वेश्चन हो गया भाई। सभी जिस बच्चे को इस प्रकार के क्वेश्चन जरा से भी टफ लग रहे हैं, कृपया साथ साथ नोट्स ना बनाएं, पहले सुने फिर आप नोट्स बनाएं। तीसरा क्वेश्चन चलो देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। तो तीसरा क्वेश्चन ये भाई, क्वेश्चन 1 2 हो गया। तीसरा ये दिया है, ये सब आना चाहिए भाई, तीसरा क्वेश्चन आना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन खुद ही आना चाहिए। देखो ये दिया तीसरा क्वेश्चन, मान लो ऐसा कुछ, वही NCERT वाला ही लिख दें, NCERT वाला ही लिख दें। वैसे कैसे भी उसको हम बना सकते थे, ये ऐसे, हाँ ठीक है। यहाँ से ये लगाया CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ जोड़ा है HBr, फिर यहाँ प्रेजेंट है पेरोक्साइड
पराक्साइड का मतलब H2O2 ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब इसी का उल्टा चलेगा, एंटी, ये किसके अनुसार रिएक्शन होगा, ये पराक्साइड इफेक्ट है, क्या बोलते हैं इसको, पराक्साइड, है ना, पराक्साइड इफेक्ट, है ना, या इसी को कभी कभी खैरास इफेक्ट बोला जाता है, ORR, खैरास इफेक्ट। तो खैरास इफेक्ट का क्या मतलब है, मिटा दे रहा हूं, नीचे वाली चीज मिटा दे रहा हूं। खैरास इफेक्ट का मतलब क्या है, रिएक्शन AMR से चलेगा, रिएक्शन कैसे चलेगा, एंटी मार्कानी का रूल से चलेगा। खैरास इफेक्ट की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है भाई, इसकी मीनिंग है एंटी मार्कोनी रूल से चलेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम है। तो ये डबल बॉन्ड देखो, इसमें इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहां आएगा, है ना, सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Br, है ना। अब इससे रिलेटेड चलो कुछ क्वेश्चन और आपको इसे बताते हैं, मुख्य बताते हैं, मुख्य बताते हैं भाई, है ना। इससे 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इसी से रिलेटेड और भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपके दिमाग में इतनी प्रैक्टिस करो भाई। कृपया जिन बच्चों को सरल नहीं लग रहा है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, फिर पॉज करके नोट्स बनाएंगे। जब मैं बोलने लगूं बहुत मन लगा के देखो और सुनो, नहीं तो भाई मामला कठिन तो पड़ेगा। देखो क्वेश्चन अगला, ये ऐसा क्वेश्चन बना दे रहा हूं। अब इसने जो है एक कंपाउंड लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमें चाहिए एक दो क्वेश्चन, ये कह रहा है कि, है ना, ये ऐसे पूछेगा, देखो कैसे पूछेगा, ये ऐसे पूछेगा भाई, ये ऐसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये कहेगा, देख लो, देखो भाई बोर्ड पर देखो, दिखना भी चाहिए। ये कहेगा कि इसको चाहिए, यहां से इसको चाहिए 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, और इसको चाहिए, यहां इसको चाहिए 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो यहां क्या क्या लगाओगे, यहां क्या रहेगा और यहां क्या रहेगा, ये बताना पड़ेगा भाई, है ना। तो अगर 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री का क्या मतलब हुआ, ब्रोमीन इस पर आकर के जुड़े, X इस पर जुड़े, तो इसका मतलब अगर X इस पर जोड़ना है तो HX प्लस पराक्साइड, है ना, HX प्लस पराक्साइड लेना होगा, ये आंसर हो गया। देखो भाई देखो, यहां क्या करना होगा, अगर ये 2 डिग्री चाहिए तो सिर्फ HX ले लो, हो गया। तो ये ऐसा भी प्रश्न करेगा। चलो अब इंटेक्स्ट का क्वेश्चन लेते हैं। अब इंटेक्स्ट का क्वेश्चन लिया जाएगा। है ना, मैं हट गया, देख लो। इंटेक्स्ट के क्वेश्चन आपके साथ अब डिस्कस किए जाएंगे। चलो तो मिटा दिया है। पहला क्वेश्चन ये है
कि एल्कोहल से पहला क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल से जब हम भाई एल्कोहल से भी किया है ना, क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड। अब ये इंटेक्स्ट का 10.2 है, अब वही इंटेक्स्ट ही चलेगा, तो ये है इंटेक्स्ट। इंटेक्स्ट का जो है ये 10.2 दूसरा क्वेश्चन है, 10.2 दिया गया है। इसमें जो दूसरी एनसीईआरटी होगी उसमें 10.2 की जगह कुछ और 0.2 होगा, जिसमें घबराना नहीं है। ये इंटेक्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है। देख लो, मान लो तुम्हारे पास नई वाली एनसीईआरटी है, मेरे पास ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है, जिसमें ये तब की बात है जब सारे चैप्टर इंक्लूडेड थी, है ना, जो सारे चैप्टर। अब मान लीजिए किसी में से चैप्टर काटे गए तो इसकी जगह जो है 6.2 होगा, तो हैलो एल्केन हैलो अरीन खोल लेना। पहले इंटेक्स्ट का क्वेश्चन आएगा, फिर दोबारा इंटेक्स्ट का क्वेश्चन आएगा, वही वाला ये है। 10.2 करके नई वाली एनसीईआरटी को खोजोगे नहीं मिलेगा, तो ये समझना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI। क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ alcohols, during the reaction of alcohols with KI। बहुत ज़्यादा ये भी पूछा गया है, 1-2 साल नहीं पूछा जाता है, फिर पूछ ही लिया जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी रहा है। देखो जरा ध्यान से। तो मामला क्या है भैया, मामला ये है कि आंसर तो ये लिखा जाएगा कि H2SO4 है ना। आंसर क्या लिखा जाएगा, H2SO4 है ना, H2SO4 behaves like oxidizing agent, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंसर हो गया, अगर इतना भी तुम्हें याद हो गया तो आंसर हो गया। H2SO4 behaves like oxidizing agent। That is why यहां से लिख सकते हो, that is why sulfuric acid is not used during the, है ना। यहां से that is why, इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे यहां से लिख दो sulfuric acid is not used during the reaction of alcohol with KI, है ना। आंसर हो गया भाई। अब लेकिन आपको समझाने के लिए दैट इज वाई के नीचे आप लिखना अपना सब, दैट इज वाई क्या लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, देखो दैट इज वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ KI। ये लिखना, फुल स्टॉप लगाना, आंसर हो गया। चलो, लेकिन अब मैं टीचर हूं तो मैं कुछ बातें और भी इसमें साझा करूंगा, रिएक्शन वगैरह दिखाऊंगा कैसे हो रहा है रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन इसमें कैसे हो रहा है, तो ये जो है
के आई जो है ऐसे प्रेजेंट रहेगा। के आई कैसे प्रेजेंट रहेगा? के आई ऐसे प्रेजेंट रहेगा भाई, कैसे? के आई ऐसे प्रेजेंट रहेगा, यू कैन से सिंपल सा के प्लस प्लस आई माइनस, के प्लस प्लस आई माइनस। अच्छा, तो यहां से H2SO4 का फंक्शन क्या है? H2SO4 का फंक्शन ये है H2SO4। H2SO4 के साथ जब ये Ki यूज होगा प्लस Ki, तो फिर मामला क्या बनेगा? तो यहां से ये बना लेगा KHSO4, है ना, ये बना लेगा KHSO4 और प्लस I माइनस, ठीक है, प्लस I माइनस। अब यहां पर जो है I माइनस है ना, KI से I माइनस हो गया, और ये I माइनस जो है वहां से ऑक्सीजन ले लेगा, है ना, I माइनस KHSO4। तो ये हाइड्रोजन H2SO4 ये I माइनस क्या ले लेगा भाई? I माइनस को I2 में बदल लेगा कौन? H2SO4। I माइनस को I2 में बदल देगा कौन? H2SO4। बचा क्या वहां पर? बचा ये वहां पर H प्लस बचा, ठीक है। यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा आपका H प्लस, यानी ये HI बना, है ना। तो ये आपका ट्वाइस HI प्लस H2SO4 ये क्या बना लेगा? I2 प्लस 2H2O प्लस SO2, ठीक है ना। ये रिएक्शन अपने आप ही होने लगता है। कब होने लगता है ये रिएक्शन? ऊपर वाला कब होने लगता है? ये रिएक्शन तब होने लगता है जैसे CH3 CH2OH प्लस KI इन प्रेजेंस आप क्या ले लो? H2SO4 ले लो। तो ये वाला रिएक्शन अपने आप ही होने लगता है ना। तो इसलिए CH3 CH2I ये नहीं बन पाता है ना। ये रिएक्शन जब आप करवा रहे हो तो देखो, ये इससे ध्यान दो, ये वाला मिल करके ये ऊपर वाले रिएक्शन करने लगते हैं, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? इससे बचने के लिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, है ना, फास्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? बचने के लिए H2SO4 के स्थान पर H3PO4 को यूज किया जाता है, तो ये बनने लगता है। तो फिर कैसे रिएक्शन होता है? CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस H3PO4 प्लस KI, ठीक भाई। तो ये जो है मिल करके क्या बनाता है? CH3 CH2I प्लस KH2PO4 प्लस H2O, ठीक है। तो हमको चूंकि क्या करना था, यही चीज बनाना था, तो ये बन गया। ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा गया है, ये मैंने इसका आंसर समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन लेंगे। देखो एनसीईआरटी में, और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जहां मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया है, वहीं पर ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट वाली, और इस क्वेश्चन के नीचे फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इस क्वेश्चन को ढूंढने में समय नहीं लगेगा, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये 5 क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को तो हमें आना ही चाहिए। देखिए मैं अभी हट गया था, पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दूंगी। अब क्वेश्चन 10.2 था, अब ये 10.3 है। अब 2 3 हम लिखेंगे, है ना। 2 हो गया, 3 4, हाँ इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो 3 4 5, 3 4 5। आपका काम क्या है वो मैं बताया हूं कि मैं एमओपी में जहां रिएक्शन नहीं लिखा, कल कुछ जगह रिएक्शन नहीं लिखा, तो सोचना है आपको कि ये कहां वाला रिएक्शन है ना। एमओपी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला कह रहा है ये, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, तो क्वेश्चन आप मेरी आवाज सुन करके एनसीईआरटी ना भी खोले तब भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ठीक है, तो देखो कुल मिलाकर के आंसर, इसका आंसर 3 का आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था तो 3 आंसर। तो जैसे देखो ये लिखा गया है CH3 CH2 CH, यहां ये Cl है। ठीक है, आंसर इसका समझो, ये डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, 2 क्लोरीन लगा हुआ है ना। डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, डाई हाइड्रोजन इसने बात किया है, तो Cl की जगह पर क्या कर लो, X लिख लो भाई, X लिख लो। देखो ये प्रोपेन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, क्या है ये, प्रोपेन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, सामान्य सी बात है। ये और कैसे लिखा जा सकता है, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH3, है ना, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां X लगा दो, यहां X लगा दो। और इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या करो C, यहां पर CH3 लगा दो, इस दोनों जगह X X लगा दो। और कैसे लिख सकते हो इसको, CH2, ठीक है भाई, CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH2 CH2, यहां X लगा दो, है ना। सबके नाम लिख लेना। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा और संभव नहीं है, इसके अलावा कोई और बनाओगे तो इसी में से कोई बन जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो भाई। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, मैं आंसर लिखूंगा। अगर आप ना भी एनसीईआरटी खोलें तो भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे अगर आप एनसीईआरटी खोल ले तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं, मेरी आवाज सुन करके भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, ये आंसर नंबर 4 मैं लिखूंगा, आंसर 3 हो गया, आंसर 4। चलो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, एनसीईआरटी लिया हूं, ये वही नीचे रखा हूं। क्वेश्चन लिखो, एमंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला
C5H12 comma identify the one that on photochemical chlorination yields। कॉलन लगा दो। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, नीचे 1 2 3 करके लिखो। पहले लिखो 1 ए सिंगल मोनोक्लोराइड, दूसरा लिखो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, तीसरा लिखो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ये क्वेश्चन पूछा। देखो क्वेश्चन में एक बार समझा दूं फिर आंसर लिख देता हूं। क्वेश्चन हो गया भाई, जिसको नहीं प्रॉब्लम हो वो जाकर के एनसीईआरटी ओपन करके लिखेगा। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि इसने दिया है C5H12, इसने एक कंपाउंड दिया है, इसमें मोनोहाइड्रोजन मोनोक्लोराइड जो है बनाना है, एक क्लोरीन जोड़ना है। तो एक ऐसा इसका फार्मूला लिखो, एक ऐसा फार्मूला इसका लिखो। आंसर ये कह रहा है इसका एक ऐसा फार्मूला लिखो जिसमें एक ही कंपाउंड बन पाए, एक ही आइसोमर बन पाए क्लोरीनेशन करवाने पर। देखो आंसर क्या है, आंसर से समझोगे भाई, आंसर ध्यान दो। जैसे यहां C लगा दिया, देखो यहां CH3 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 CH3, ठीक है। अब इसका क्लोरीनेशन करवाओगे तो ये सारे कार्बन आइडेंटिकल है, जैसा कार्बन ये है वैसा ये है, वैसा ये है, वैसा ये है। भाई ये समझने वाला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल एकदम आंख नाक कान खोल करके बोर्ड पर देखते रहो, नहीं समझ में आएगा। ये सारे कार्बन क्या है, बराबर है। तो जब इसका आप क्लोरीनेशन करवाओगे HNuCl2, तो यहाँ का क्लोरीन लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं देखो यहाँ क्लोरीन तो लगेगा नहीं, यहाँ क्लोरीन लगेगा नहीं, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कहीं क्लोरीन लगा दो, पहले का आंसर यही हो गया, पहले का आंसर हो गया। हाइड्रोजन को हटाओ, क्लोरीन को लगा दो, चाहे जहां लगा दो, सारे कार्बन सेम है। दूसरा देखो ये 3 चाहता है, तो देखो लिखो CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH3, ध्यान दो, है ना। तो देखो अब इसमें तुम दिमाग लगाओगे तभी समझोगे। देखो ये वाला कार्बन सेम है, सेम कार्बन है, वैसे भी तुम्हें जो है दिमाग लगाना पड़े चाहिए। यहां भी अगर तुम देखो सारे कार्बन कौन से हैं, 1 डिग्री है, सारे कार्बन कौन से हैं, 1 डिग्री हैं। ये वाले दोनों कार्बन क्या हैं, 1 डिग्री हैं। लेकिन यहां पर मामला जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान दो। ये वाले कार्बन जो है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, है ना, सेम कार्बन है। ये वाला कार्बन सेम कार्बन है, और ये वाला कार्बन फिर डिफरेंट है। तो ये देखो, ध्यान दो, ये एक टाइप का कार्बन है ए, ये दूसरे टाइप का कार्बन है बी, ये तीसरे टाइप का कार्बन है सी। ये 3 टाइप के अलग अलग कार्बन हैं। ये आंसर हुआ, है ना, ये क्या हुआ, ये आंसर हुआ भाई।
ये समझना। अब उसको जो है क्या चाहिए, अब ये आंसर हुआ। अब ये बच्चे नहीं समझ रहे हैं जो, तो फिर वो मूर्खता कर रहे हैं। ध्यान दोगे समझ जाओगे। जो नहीं समझना चाह रहा है वो कभी नहीं समझ पाएगा, जो समझना चाह रहा है समझ सकता है। देखो इससे जो है ये बना सकते हो आप, ये वाला कंपाउंड बना सकते हो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ऐसा बनाना है कि जिससे 4 मिले। देखो तो दूसरा था, ये दूसरा आंसर था, तीसरा ये है। अब हमें 4 डिफरेंट कार्बन पैदा करना है। कैसे करेंगे, देखो एक CH3 लगाया, एक CH लगाया, यहां CH3 लगा दूं, ठीक है। यहां क्या लगा दूं, CH2, यहां लगा दूं CH3। ध्यान दो, ध्यान दो, देखो ध्यान से, ये दोनों कार्बन सेम हैं। ये दोनों कार्बन क्या है, सेम है, लेकिन ये वाला अलग है। अब तुम कहो गुरु जी ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो कैसे वो अलग हो रहा है? जो दिमाग लगाएगा वही समझेगा। ये B है, दूसरा कार्बन है, ये C है, ये D है, 4 अलग अलग कार्बन बन गए। तो 4 अलग अलग कार्बन पर एक एक बार क्लोरीन जोड़ दो, है ना। जैसे देखो यहां एक ही कंपाउंड बनेगा। यहां अगर तुम देखोगे तो यहां एक ही कंपाउंड बनेगा। अब इसको जल्दी से मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, स्केलेटन डायग्राम में लिख दे रहा हूं। देखो यहां पर एक ही कंपाउंड बनेगा। कैसे, Cl लग गया प्लस HCl। शॉर्ट में मैंने आंसर लिख दिया। ये जो बच्चा समझ रहा, ये आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आंसर एक तरह से ही काम बन जाता, लेकिन ये जानना चाहिए। यहां 3 बनेगा क्योंकि 3 टाइप का है। यहां 3 टाइप का है तो 3 बनेगा, है ना। यहां देखो ये है क्या, पेंटेन है, 1 2 3 4 5, है ना, पेंटेन है ये। तो यहां तुम लगा दो क्या, X लगा दो। दूसरा क्या बनेगा, सभी पर क्या है, सभी पर है ना, सभी पर है, यहीं से ये है। कैसे, यहां से सभी पर क्या है, देख लो, HNuCl2। एक तो ये बन जाएगा, एक देखो फिर पेंटेन बनाओ, पेंटेन बन गया, 1 2 3 4 5। यही दिमाग लगाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं जानती। एक यहां X लगा दो। तुम चाहो तो इसी फॉर्म में लिखना, इसको ना समझ पाना तो एक यहां आओ, यहां लगा दो X। देखो इसमें देखो ये है A, ये है A, ये है तुम्हारा B, ये है B, ये था C। तो पहले वाले में कहां लगा, A पर लग गया, X कहां लगा, A पर। दूसरे वाले में कहां लग गया, B पर लग गया, चाहे इस पर लगा दो चाहे इस पर। तीसरे में कहां लग गया, इस पर लग गया। यहां आओ, देखो HNuCl2 कितना बनेगा, 4 कंपाउंड यहां बनता है। पर देख लो ये यही है, हमेशा बना दूंगा ये ठीक है। 4 हो गया, 1 2 3 4। क्या लगा दूं, यहां लगा दे रहा हूं, ये वाला CH3, ठीक है। तो एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा X। दूसरा वाला ले लो, एक A यहां लगाया है एक, तो एक तो यहां लगा दो X, ये वाला बन जाएगा। फिर से एक ले लो, है ना, ये वाला यहां लगा है, इस पर लगा दिया तो इस पर भी लगा दिया।
अब यहाँ एक यक्स लगा दो, ये वाला एक कंपाउंड बन गया, इस वाले पर नहीं लगा है तो एक ये भी बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ इस पर यक्स लगा दो। ये चार अलग अलग कंपाउंड है, इसका 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 चारों का नाम भी अलग है। तो बहुत सरल बात, बहुत मोटी बात है, लेकिन पहली बार में जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको पेशेंस नहीं खोना है, बार बार वीडियो को पॉज करके देखना है कि गुरुजी कैसे अलग कर रहे हैं। अब भाई ध्यान दे रहे होगे तभी आएगा, नहीं ध्यान दोगे नहीं आएगा, जाओ नहीं आएगा। चलो चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन चलो पांचवें क्वेश्चन को समझो। पांचवें क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया है। अब वो मेजर प्रोडक्ट चाह रहा है, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहाइलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना। तो इसमें जो है 10.5 क्वेश्चन लिख लो। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहाइलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, जल्दी जल्दी से हम 6 क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, देख लो मिटा दे। सभी में HCl तो बनेगा ही, यहां भी बनेगा HCl, यहां भी बनेगा प्लस HCl, यहां भी बनेगा प्लस HCl प्लस HCl प्लस HCl प्लस HCl प्लस HCl, सब में HCl तो बनता ही है, वो लिखने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन कभी कभी बच्चे हड़बड़ा जाते इसलिए लिख डाला मैंने। बाद में जैसे ये चैप्टर खत्म होगा बहुत सारी चीजें नहीं लिखूंगा, है ना। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, बस 1-2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, 1 से 2 लेक्चर और लगेगा। मेन बातें मैं बता डाला हूँ, बस न्यूक्लियोफिलिक ये सब कुछ बता दूँ, थोड़ा समय इसी में लगेगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 ये सब कुछ बता दूँ, थोड़ा सा इसी में समय लगेगा। तो यानी अब चैप्टर जल्दी से खत्म होगा, आपका फोकस समझने पर होना चाहिए, फिर पॉज करके लिखो, बार बार बता रहा हूँ। इस चैप्टर में ऐसा कर लोगे तो अगले चैप्टर में साथ साथ भी लिख सकते हो, लेकिन समझ रहेगी तभी। चलो 10.5 क्वेश्चन बोल दिया हूँ और अब उसका 6 क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाता हूँ। क्वेश्चन सब लॉजिकल है, सब आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। कहीं भी एटम को अपने मन से नहीं जोड़ सकते, रूल है, उसी रूल से जुड़ेगा नहीं तो नहीं जुड़ेगा, नहीं तो अगर जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो सर इतना ज़्यादा याद कैसे होगा? बहुत सरल है, तुम पढ़ो खाली मन लगा के, और ऐसा लेकर के नोट्स भी मत बनाओ बैठ करके कि जब मैं चालू हो गया तुम भी जल्दी से नोट्स बना करके ख़त्म करो, है ना। फिर तुम जल्दी से बनाओगे तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है पहले समझो। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें नंबर 1, 6 क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन 1 10.5 ये 5वां क्वेश्चन का पहला। तो इसमें ये है भाई साइक्लो, अच्छा ये रिंग नहीं है, देखो अंतर है, यहाँ क्या लगा है, कहीं भी लगा दो, OH लगा है प्लस SOCl2। पूछ रहा है क्या बनेगा, क्या इसमें सीखे थे, इसमें OH हटाओ Cl लगाओ, यहाँ क्या सीखे थे, ये पूछ रहा है यहाँ क्या बनेगा। तो सीधा सीधा OH को हटाओ Cl लगा दो, है ना, प्लस SO2 प्लस यहां पर क्या बन जाएगा HCl, ठीक है।
डायरेक्ट रिएक्शन है। सबसे पहले दिन पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ा था, हाँ है ना, फ्रॉम एल्कोहल। ये कहाँ से पूछा गया है? 3 एमओपी था, उसमें से पहला एमओपी क्या था? फ्रॉम एल्कोहल, वहीं पूछा गया है ये। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है? दूसरा है हाँ CH3 है ना, ONO2 Br2 हीट UV लाइट, ये है दूसरा वाला क्वेश्चन। ये है देखो, ये वाला है, यहाँ पर यहाँ है NO2, यहाँ है क्या CH2CH3, यहाँ क्या लगाया है इसने? यहाँ लगाया है भाई Br2, और क्या लिया है? HNO लिया है। कह रहा है हीट भी करो, सही बात है, जो जो कह रहा है सब कर दूं। Br2 हीट और UV है ना, तो ये है सब सर। तो क्या मामला करेगा? देखो इसमें तुम्हें क्या सीखना है, इसमें क्या सीखना है? देखो ये Br2 इस रिंग पर तो आएगा नहीं, Br2 जो है इस रिंग पर नहीं आएगा। ये क्या है? ये वाला कार्बन जो है 2 डिग्री कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन को हटा करके इसी कार्बन पर चिपकेगा Br। तो देखो क्या बनाएगा ये, यही बनाएगा ये फिर से, है ना, ऐसे ही बनाया था इसने, हाँ ऐसे ही बनाया था, मैं भी ऐसे ही बना दिया, ठीक है, ऐसे ही जैसे बनाया वैसे ही बनाओ भाई। ये ले लो, ये ले लो, है ना, ये वैसे यन यहाँ है, O2 यहाँ होना चाहिए। लिख तो अलग ऐसे दिया जाता है, NCERT ने ऐसे ही लिखा है, ठीक। तो मोटी मोटी बातें हैं। यहाँ से क्या लगाओ? CH लगाओ, यहाँ से Br लगाओ, यहाँ से CH3 लगा दो, है ना, और फिर यहाँ पर प्लस HBr बना दो, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा देखो, देखो इसमें क्या सीखना था? डायरेक्ट था, ये OH हटाया, Cl जोड़ा, वो बन गया। इसमें क्या सीखना था? 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है। कैसा एल्किल हैलाइड है? 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है। ये जनरल नाम है भाई, ये क्या है? जनरल नेम है। तो जनरल नेम आप अपना समझते रहना। मेन जो मेन नेम है वो भी तुम लिख सकते हो, तो लिखना अपना। तीसरा, IUPAC नेम लिखने का सबका प्रयास करना, सारे कंपाउंड का। अगर तुम दिमाग लगाओ, सबका IUPAC नाम लिखो, प्रैक्टिस तभी बढ़िया होती है। इन्हें जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ो, मेरे साथ आगे बढ़ो, आ कुछ नहीं रहा है ना। तो सबका नाम लिखो, नाम लिखने की प्रैक्टिस करो। चलो आगे क्या है? अगला रिएक्शन ये दिया है OH HCl, ठीक है। देखो ये अगला रिएक्शन इसने ये दिया है, तो यहां लगाया है इसने OH, ये CH2OH, यहां लगाया है इसने OH, ये CH2OH प्लस HCl। क्या है मामला? HCl, हाँ प्लस HCl का हीट कर दो, चलो हीट कर दें। तो बहुत मतलब से ये एल्कोहल के जैसा इसको ट्रीट करूं। देखो ये OH, देखो क्या बताया था एक दिन, याद अगर रहा होगा, अगर याद रहा होगा तो देखो ये बताया था ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, ये लिखा तो सिंगल बॉन्ड जाता, लेकिन ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है इसके रेजोनेंस की वजह से। तो ये बॉन्ड नहीं टूटनी है, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा। क्या समझ पाए? ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये पार्शियल डबल हो जाती है, तो ये टूटना नहीं है, यही टूटेगा यहां वाली बॉन्ड। तो इस OH को हटाओ, Cl यहां जोड़, ठीक है। तो कैसे बनेगा? देखो ये है, यहां तो ये OH पड़ा रहेगा। OH क्यों नहीं टूटा? क्योंकि भाई ये वाली बॉन्ड जो है सिंगल नहीं है, पार्शियल डबल है। एक दिन बताया था, और वही रोज रोज बताऊंगा तो एक चीज बताने में दिन भर लग जाएगा, है ना। तो ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी। यहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है,
यही वाली बांड टूटेगी, तो यहीं से लगा दो। क्या लगाओगे? CH2Cl, ठीक है। और क्या बन गया? पानी बन गया। बना दो, 3 हो गया। चौथा देखो, चौथा है HI है। चौथा क्या है? HI है, CH3HI, ठीक है भाई। यहाँ देखो मार्कोनी आ गई। चौथा क्या है? मार्कोनी आ गई। चौथा क्या है? ये है, देख लो। दिमाग लगाओगे तभी भाई होगा, नहीं लगाना है फिर मत लगाओ। यहाँ आ गए हैं मार्कोनी, और सब सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो फिर जाओ। बना ऐसे भी सकते हो, एक जगह इसमें लगाया है CH2, यहाँ क्या लगाया है? CH2, और प्लस ये क्या कह रहा है? HI से रिएक्शन कराओ। अब ये मार्कोनी लगेगा, बांड ये ब्रेक होगी, बांड क्या होगी? टूटेगी। बांड क्या होगी? ये ब्रेक होगी। तो मार्कोनी के अनुसार ये चल रहा है। यहां जानना क्या है? मार्कोनी रूल। तो देखो यहां भी हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन होगा। अच्छा ये CH3 है, ठीक है भाई, CH3 है। इस बांड को ही ब्रेक करेगा। यहां देखो, यहां कोई हाइड्रोजन होगा इस कार्बन पर, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। पहले से ज्यादा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर है, देखो तो ऐसा बन जाएगा। कैसा? ऐसा बन जाएगा, ये है ना। बांड तो खत्म हो गई, तो बांड तो खत्म हो गई, मामला खत्म हो गया है। यहाँ H आ चुका है, चाहे लगाए या ना लगाए। यहाँ देखो क्या लग गया? CH3, यही क्या लग जाएगा? I। अगर I तुम कहीं और लगा दिया, आंसर गलत हो जाएगा भाई, जानते रहना, जानते रहना। और देखो ये अगला वाला रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन क्या दिया है इसमें? देखो ये वाला है CH2 CH3 CH2Br NaI, ठीक है। CH3 CH2Br, यहां क्या किया इसने? हाँ, प्लस NaI, अगर तुम्हें याद हो तो भाई बहुत सरल रिएक्शन है, NCERT के थे इसलिए मैंने करवाया। ये कौन सा रिएक्शन है? कल पढ़ाया था, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये एसीटोन के प्रेजेंस में हो रहा है, एसीटोन। या क्या किसके? DMF, या क्या DMS, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, चाहे जो एक ले लो। ये क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज है ना। Br को हटाएगा, I को वहां चिपकाएगा, तो CH3 CH2 I प्लस NaBr। देखो जब तक तुम्हें दिख नहीं जाएगा कि कौन वाला रिएक्शन था, तब तक तुम अगर कोई भी प्रोडक्ट बना दोगे तो गलत हो जाएगा वो, है ना। तुम्हें हर रिएक्शन में जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसी में से कुछ न कुछ रहेगा। अब क्या वो तुम्हें उस समय याद आया? तो गुरुजी इतना कैसे याद होता? बहुत सरल है, तुम खाली प्रैक्टिस करो। हाँ, जैसे जो बच्चे अभी नए नए पढ़ रहे हैं, अगर वो मन लगा करके पढ़ते रह गए कितना, 2 महीने, जुलाई और अगस्त, तो जुलाई और अगस्त के बाद ये चीजें अपने आप ही याद रह जाएंगी और बहुत सरल हो जाएंगी। लेकिन लगातार पढ़ने वाले बच्चे का, और जो हमको बेवकूफ बना रहा है उसको थोड़ी तो बनाता रहे भाई बेवकूफ, है ना। और देखो जैसे, और ये दूसरा दिया है Br वाला मामला, तो ये बांड ब्रेक नहीं करता। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। देखो एक नई बात यहां बताने वाला हूं, एक नई बात बताने वाला हूं, है ना। देखो HI ने तो बांड को ब्रेक कर दिया। यहां देखो एक छठा क्वेश्चन, ये है छठा क्वेश्चन। देखो क्या है छठा क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। ये है तुम्हारा, ये यहां डबल बॉन्ड लगा है, प्लस Br2 अब इस लाइट है और UV है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये किसके प्रेजेंस में?
एचनियम के प्रेजेंस में यूबी। अब तुम्हें अगर याद हो तो अब ये दो काम तुम सोच सकते हो कि एक ये बांड तोड़े, एक ये क्या करे, बांड को तोड़े और फिर यहां जा ऊपर रिएक्शन करे, बांड को तोड़े यहां दोनों जगह Br लगाए। अब देखो एचआई ने तो क्या किया, बांड को तोड़ दिया, यहाँ क्या है Br2, एचआई ने क्या किया है, इस बांड को तोड़ दिया है। एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। यहां पर इसके पास एक एलाइडी कार्बन का कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आ रहा है और उसी पर ये जो है जा करके क्या करेगा, चिपक जाएगा, है ना, HBr बाहर कर देगा, है ना। तो कुल मिलाकर के कौन सी रिएक्शन है, जैसे अगर तुम दिमाग लगाओगे तो ये ब्रोमिनेशन है। ये क्या है, ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन पर कौन सा कार्बन मजेदार है, ये वाला कार्बन मजेदार है, यहाँ जो कार्बन था। तो ये कंपाउंड ये वाला बनेगा, ये बॉन्ड अब एज इट इज पड़ी रह जाएगी, यहाँ क्या लग जाएगा Br। और ये कार्बन कौन सा कार्बन है, यहाँ सब जगह कार्बन है ना, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तुम जानते ही हो सब। ये कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन है। कार्बन कौन सा है ना, फ्री रेडिकल फॉर्म में ये जो है रिएक्शन होता है, कार्बोकैटायन के थ्रू तो नहीं, फ्री रेडिकल, है ना। कैसा ये जा रहा है, फ्री रेडिकल। तो समझो, तो ये जो है ये वाला एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन। तो बड़ा ही स्टेबल ये कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पहुंचने से पहले मैकेनिज्म लिखूं, अलग से लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां देखो असल में होगा क्या। देखो इस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, ऊपर क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, ये है क्या डबल बॉन्ड, यहाँ है CH, ये ऐसे लगा हुआ है। और प्लस जो है ये Br2, पहले Br टूटेगा, है ना, Br2 में ये Br2 पहले टूटेगा, है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन देखो ऐसे निकाल लो, ऐसे ये हाइड्रोजन निकाल लो, तो यहाँ होमोलिटिक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन, है ना। तो ये ऐसा कुछ मामला, और ये Br टूटेगा, है ना। ये Br जो है देख लो, यहाँ देख लो, जैसे Br2 है, Br2 को कैसे लिख दें, ऐसे लिख दें Br, तो HNu जब इस पर आएगा तो Br सिंगल, ये इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन, तो ये Br फ्री रेडिकल कैसा बना रहा है, Br फ्री रेडिकल, है ना। ये इस पर, यही Br फ्री रेडिकल यहां से जाके इस पर Br फ्री रेडिकल यही इस पर क्या करेगा, अटैक करके ये बांड तोड़ देगा, ठीक है। और ये कौन सा कार्बन है, ये वाले कार्बन का नाम क्या है, एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर जो है दिया गया आपको, और इसके आगे जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग तेजी से कल देखते हैं, ठीक है बच्चों।